सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान विषय में पाठ 15 के प्रश्नोत्तर, जो कि पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हुए हैं। उन प्रश्नों की हम बात करेंगे। हमारा पाठ है प्रकाश। तो सबसे पहले करते हैं इसके हम रिक्त स्थान। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और दूसरा है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। और यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो वह दर्पण समतल होगा। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, ये हमें बताना है। तो हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो यह कथन असत्य है। और अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यह कथन सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, यह कथन भी सत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह असत्य है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह भी असत्य है। अब अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। तो ये ए और बी में ये दिए हुए हैं, हम इनका नीचे करेंगे मिलान। देखिए कैसे हम शुरू करते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है इसमें। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। अगला है अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और एक इसमें रह गया है अवतल लेंस सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसके अभिलक्षण मुख्य रूप से निम्न है। समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है जो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। और प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है की वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। आप जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, एक प्रकार से दिखता सीधा है, लेकिन उसका जो दायां बायां जो उसकी साइड है, वो आपकी जो बाईं साइड है वो प्रतिबिंब में दाईं साइड के रूप में आपको दिखाई देती है। अब इसीलिए आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस पे अक्सर ऊपर AMBULANC जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि पीछे वाले जो कोई यात्री आ रहा है उसको अपने शीशे में वो नाम सीधा दिखाई दे जाए। तो देखिए कौन कौन से अंग्रेजी के अक्षर हैं जिनको हम इस प्रकार से दर्पण में देखेंगे तो वैसे ही दिखेंगे हमें, उल्टे सीधे का फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो अक्षर है AHIMOTUVWXY। ये अक्षर पार्श्व परावर्तित इसलिए प्रतीत नहीं होते क्योंकि इनके वाम और दाहिने पक्ष एक जैसे हैं। आप O को देख लिए, T को देख लिए, दोनों साइड से एक जैसा, इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। प्रश्न नंबर 6,
आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अगला है उत्तल और समतल लेंसों में दो, उत्तल और अवतल। यहाँ आप इसको ठीक कीजिए, ये यहाँ पे अवतल है। उत्तल और अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। उत्तल लेंस यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इस प्रकार का होता है, ये दोनों तरफ से मोटाई होगी इसकी। और जो अवतल लेंस होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे, ये धंसा हुआ होता है और ये बार उभरा हुआ होता है। तो उत्तल लेंस ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और ये किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। देखिए इसकी मोटाई यहाँ ज़्यादा है और इसकी मोटाई यहाँ पे कम है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है और यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अपसारित कर देता है। अभिसारित का मतलब होता है ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है और अपसारित ये फैला देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। इसका उत्तर आप देंगे। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, कारों और स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ के रूप में होता है। लाइट को बहुत ज़्यादा आगे फेंकने के लिए और ज़्यादा उसकी चमक बढ़ाने के लिए। और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पार्श्व दर्पण, साइड मिरर के रूप में होता है। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और जो साइड में शीशा लगा होता है जहाँ से आपको पीछे आने वाले वाहन दिखाई दे रहे हैं, तो वो दर्पण उत्तल दर्पण है और वो शीशा आपका साइड मिरर कहलाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल दर्पण के द्वारा। तो इसका 2 नंबर ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 है डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। समतल दर्पण जो आप सामान्य दर्पण काम में लेते हैं, आप कंघी करते हैं, अपना मुंह देखते हैं, उस समय जो दर्पण काम में ले रहे हो वो समतल दर्पण होता है। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी होगी 6 मीटर की। एक बार फिर से इसको देखिए। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी देखिए, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये दर्पण है और यहाँ ये डेविड है। अब इसके और इसके बीच की दूरी 4 मीटर है। अब 4 मीटर है तो ये तो दूरी होगी 4 मीटर और अब ये इसके अंदर भी 4 मीटर ही हमें दिखाई देता है, तो इसका जो प्रतिबिंब है उसके बीच की दूरी 8 मीटर हो गई। अब चूंकि इसमें परिवर्तन हो गया, यह 1 मीटर आगे आ गया है। यहाँ पे डेविड यहाँ आ गया, 1 मीटर की दूरी कम हो गई तो ये 4 की जगह होगी 3, तो 3 तो ये होगी और पीछे भी 3 हो गई, तो 3 + 3 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 6, इसलिए इसका आंसर आया है 6। 13वां, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह होगा, इसका भी डबल हो जाएगा, ये 4 मीटर प्रति सेकंड। इसका उत्तर होगा तीसरा।
तो इस प्रकार से ये हमारे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर थे वो हमने किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ठीक प्रकार से आपको समझ में आए होंगे, एकदम साफ सुंदर अक्षरों में। आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में आप इसको कर लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को रख सकते हैं, और नेक्स्ट कोई वीडियो इसका आपके सामने लाएंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा प्रश्न है और पाठ को थोड़ा डिटेल में आपको इसमें और समझा देंगे।